हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल। तो पे आज क्लास में डिस्कसन करवा अपकमिंग ओटीटी एवं आपंकर जूनियर टीचर एग्जाम एवं साइंस पेडागोजी किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन जोटा कि आपंकर आगामी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल हम। आप वीडियो को प्रथम लास्ट दिन देखिए, वीडियो को लाइक करने सहित सांगसाथी मान वीडियो को शेयर करेंगे। आज एपर्तंत आप चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लेटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा। तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच प्रोसेस इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क। तो आपंकर क्षीर रु दही हवा है क्षीरटा कन्वर्ट हम दही की। तो से जो प्रोसेस होता है तो सेटा आपंकर फर्मेंटेशन प्रोसेस मन रखिए। फोटोसिंथेसिस आप इजिली ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे सब क्वेश्चन फर्मेंटेशन होता है। तो फोटोसिंथेसिस आपंकर प्लांट मान क्षेत्र में होता है जोटा कि आपंकर गछ जोटा खाद्य प्रस्तुत होता है पत्र आलोक शोषण माध्यम जोटा करता है। एवापोरेशन आपंकर भेपर हवा। तो क्रिस्टलाइजेशन आपंकर कौन क्रिस्टाल फॉर्मेशन हवा है। तो आपंकर ऑप्शन एलिमिनेट करके बहुत सारा क्वेश्चन अच्छे जोटा कि आप सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देती फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ चेंज। तो फोटोसिंथेसिस आपंकर केमिकल चेंज ना फिजिकल चेंज ना रिवर्सिबल ना पीरियडिक। तो आपंकर फोटोसिंथेसिस रे कौन होता है ना आपंकर दीटा आपंकर सब्सटेंस आमको मिलता है कौन ना आपंकर गोटे ग्लूकोज मिलता है है ग्लूकोज आपंकर मिलता है आ गए ऑक्सीजन आपको मिलता है। तो इट फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस है। तो कौन कौन सब्सटेंस ग्लूकोज और ऑक्सीजन दैट्स व्हाई इट इज ए केमिकल रिएक्शन है। तो आपंकर सब्सटेंस किसी नुआ मिलता है हमको सो दैट सेटा होची केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल हेनी रिवर्सिबल माने जोटा आम जदि गोटे ए को बी रे परिणत करें देन एगेन बी को ए रे परिणत करें दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। बट एटा रिवर्सिबल नुहे। तो यहाँ हूँ केमिकल रिएक्शन है। तो आपंकर फिजिकल चेंज है तो आपंकर फिजिकल चेंजेस डोंट अल्टर सब्सटेंस कंपोजिशन किसी आपंकर अल्टरेशन देखा फिजिकल चेंजेस रे। देन आपंकर जोटा कि आपंकर रिवर्सिबल तो मुझे कहीदेली। तो आपंकर पीरियडिकली कहले इट डजंट अकर पीरियडिकली विदाउट स्टिमुली। तो छाड़ दिखाते पीरियडिकली अलग जिनस। तो ऑप्शन आपंकर ए होगा। नेक्स्ट आपको देती व्हिच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन ओजोन लेयर। एटा समस्त जानते। तो ओजोन लेयर आपंकर गोटे इंपोर्टेंट जिनस जोटा कि आपंकर अल्ट्रावायोलेट रे को है अतिबाइगणी रश्मि की आपंकर प्रोटेक्ट करुच्ची। तो आम पृथ्वी पृष्ठ पड़ार तो सेटा आपंकर कही क्यों लेयर आपंकर सेटा प्रोटेक्ट करुच्ची। तो सेटा गोटे लेयर क्यों लेयर ना आपंकर सेटा होची ऑप्शन बी स्ट्राटोस्फीयर। समस्त मन रखिए प्रथम लेयरटा होची ट्रोपोस्फीयर देन स्ट्राटोस्फीयर होची आपंकर ओजोन लेयर को कौन करे ना आपंकर कंटेन करे। व्हिच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन ओजोन लेयर है। तो आपंकर स्ट्राटोस्फीयर थाए बुझी। तो आपंकर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपंक रही क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच मेटल इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस। तो क्यों मेटल जदि एक्सेस क्वांटिटी थी माने बहुत अधिका थी तो सी वाटर पॉल्यूशन कर आयरन ना लेड ना आप गोल्ड ना आपंकर सिल्वर। तो देखो जदि लेडटा आपंकर लेडटा हूँ गोटे टॉक्सिक सब्सटेंस है ये जदि अधिका परिमाण थी तो ये आपंकर वाटर पॉल्यूशन करे। ऑप्शन बी आपंकर सठिक आंसर है। तो लेड जदि एक्सेस क्वांटिटी थी तो ये आपंकर कौन कर वाटर पॉल्यूशन कर मन रखिए पिलाने। तो लेड हो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपन रही व्हिच गैस इज यूज्ड बाय ह्यूमन्स इन रेस्पिरेशन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ह्यूमन रेस्पिरेशन में क्यों गैस आपंकर व्यवहार करे इजी क्वेश्चन। तो आप समस्त जानते आम आपंकर ऑक्सीजन व्यवहार करथाउ है। तो आपंकर कौन हो ना व्हिच गैस यूज्ड बाय ह्यूमन इन रेस्पिरेशन। तो आपंकर ऑप्शन आपंकर कौन हो ना बी हो करेक्ट आंसर ऑक्सीजन हो करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे। तो आपंकर नेक्स्ट आपंक रही जे व्हिच इज नॉट ए फिजिकल चेंज क्योंकि गोटे फिजिकल चेंज नुहे है। मेल्टिंग फ्रीजिंग फोटोसिंथेसिस ना बॉइलिंग क्योंकि गोटे फिजिकल चेंज नुहे एवं ही पढ़ले। तो क्योंकि गोटे फिजिकल चेंज नुहे माने केमिकल चेंज हो केमिकल चेंज माने आपंकर फोटोसिंथेसिस गोटे केमिकल चेंज एवं ही पढ़ के तो आपंकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलूँ। तो ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर बुझे। नेक्स्ट आपन रहा जो यूनिट है द यूनिट टेस्ला इज रिलेटेड टू व्हिच फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट टेस्ला हाँ टेस्ला आपंकर हूँ मन रखिए यहाँ हूँ मैग्नेटिक फिल्डर यूनिट हूँ टेस्ला है। तो आपंकर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर मैग्नेटिक फिल्डर यूनिट हूँ टेस्ला। तो ऑप्शन नंबर बी रे जोटा अच्छी मैग्नेटिक फील्ड। तो आपंकर हिट तो हिट्र यूनिट नुह साउंड आपंकर नुह। तो आपंकर साउंड को आम जोटा कि फ्रिक्वेन्सी मापी था के आम जोटा के फ्रिक्वेन्सी साउंड अच्छी तो सेमती मापी था। तो ये आपंकर जो रहा टेस्ला यूनिटा तो यहाँ हूँ आपंकर कौन ना ऑप्शन बी। तो आपको ये गोटे कहि जे कैंडेला कार यूनिट है
तो आप कमेंट बॉक्स में मत कहे ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑर्गेनेल कंट्रोल सेल एक्टिविटी तो केउटी सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करुच्ची बोली पचारची तो आपन को ऑप्शन ने देइची न्यूक्लियस देइची नेले आपन को माइटोकॉन्ड्रिया देइची गोल्गी बॉडी देइची राइबोसोम देइची क्वेश्चनटा मध्ये पूर्व हम डिस्कशन करछे पूर्व क्लास मध्ये सेल को आपनकर कंट्रोल करुच्ची सेल एक्टिविटी को किए ना न्यूक्लियस कंट्रोल करुच्ची की करुच्ची न्यूक्लियस कंट्रोल करुच्ची तो आपनकर पावर हाउस पचारे पावर हाउस होउची माइटो आपनकर कोन माइटोकॉन्ड्रिया हैला तो आपनकर ऑप्शन मन रखिए बी हम सॉरी ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर न्यूक्लियस आपनकर कंट्रोल करुच्ची। नेक्स्ट देखिए व्हिच मेथड इज यूज फॉर सॉइल कंजर्वेशन है मृत्तिका संरक्षण सॉइल कंजर्वेशन क्यों मेथडटा व्यवहार होता है तो आपनकर टेरास फार्मिंग ना बर्निंग ना डिफरेस्टेशन ना ओवर ग्रेजिंग तो आपनकर मृत्तिका संरक्षण कथा कही टेरास फार्मिंग होची गोटे आपनकर जोटा कि एरोजन को आपनकर रिड्यूस करता है तो टेरास फार्मिंग आपनकर सठिक आंसर हम ऑप्शन ए रे जोटा अच्छे बुझे ऑप्शन ए रे जोटा अच्छे। नेक्स्ट देखिए साउंड ट्रावेल्स फास्टेस्ट इन व्हिच मीडियम तो साउंड क्यों मीडियम रे बहुत जोर रे आपनकर फास्टली आपनकर कौन होता है ना क्यों मीडियम रे गति करता है शीघ्र तो आपनकर देइची एयर वाटर स्टील और वैक्यूम तो आपनकर मन रखिए जो गोटे मीडियमटा आपनकर सॉलिड मीडियम है सॉलिड मीडियम आवश्यक तो सॉलिड मीडियम आपनकर गोटे अच्छी स्टील आपनकर अच्छी तो स्टील आपनकर शीघ्र आपनकर कौन जीव फास्टेस्टली माने आपनकर ट्रैवल करिवो बुझियो ऑप्शन सी हम करेक्ट। नेक्स्ट देखिए व्हिच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ए नेचुरल रिसोर्स तो व्हिच इज नॉट एन है एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्योंकि गोटे नेचुरल रिसोर्स गोटे एग्जांपल नुहे तो देइची पेट्रोलियम देन कोल देन प्लास्टिक देन वाटर क्योंकि गोटे नेचुरल रिसोर्स उदाहरण नुह एग्जांपल नुह तो प्लास्टिक तो केबे हम ना तो इजिली आप करें ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपको देइची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मालिएबल मेटल क्योंकि गोटे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ना आपको देइची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मालिएबल तो आपनकर देइची गोल्ड आयरन मर्क्यूरी सिल्वर तो आपनकर मर्क्यूरी होची लिक्विडटा रूम टेम्परेचर रे तो ये मालिएबल नुहे तो ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर मन रखिए समस्ते मर्क्यूरी होची Hg हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपन पई रहिची द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी रो लार्जेस्ट ऑर्गन कौन हार्ट देइची लिवर देइची स्किन देइची किडनी देइची तो आपनकर लार्जेस्ट ऑर्गन होची आपनकर जोटा कि सबुठी बॉडी रे पूरा कवर करची तो सी होची स्किन जदि लार्जेस्ट ऑर्गन पचाउची तो आपनकर स्किन कर परिबे स्किन आपनकर कवर करची होल बॉडी हला आउ ये होची लार्जेस्ट ऑर्गन तो ऑप्शन हबो सी। नेक्स्ट होची क्वेश्चन नंबर 14 प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ पत्र सॉरी आपनकर जो कही वृक्ष जो खाद्य प्रस्तुत होता है तो सी क्या प्रेजेंस रे आपनकर खाद्य प्रस्तुत करता है तो आपनकर सी सूर्य किरण पाइले जाकि पत्र तार से आलोक शोषण प्रक्रिया माध्यम करता है तो सनलाइट है तार मुख्य दरकार सनलाइट प्रेजेंस बुझे। नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कन्सिडर्ड एक्सीलेंट बिकज न्यूटन कर जो नियम देते है ग्रेविटेशन उपर नियम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आपनकर कन्सिडर कराइला है बहुत भल भाव माने सेटा को जो तांकर एक्सीलेंट माने कन्सिडर कराई था जो गोटे एक्सीलेंट वे सेटा तो सेटा कौन पाई इट एक्सप्लेन वाइड रेंज ऑफ फेनोमेना ना इट हैज नेवर बीन चैलेंज्ड ना आपनकर इट इज ओल्डेस्ट लॉ ना नॉन ऑफ द तो सी कह गले ना एक्सप्लेन करते वाइड रेंज ऑफ फेनोमेना है न्यूटन्स लॉ माने बहुत सारा अच्छी न्यूटन प्रथम नियम द्वितीय नियम है तो आपनकर इट विल एक्सप्लेन ए वाइड रेंज ऑफ फेनोमेना करिया सठिक आंसर ऑप्शन ए। व्हिच इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल तो व्हाइट ब्लड सेल WBC है मेन फंक्शन तो आपन कहिबे WBC लाइफ स्पान केते RBC आपनकर लाइफ स्पान केते बुझे होची तो आपनकर ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फाइट इन्फेक्शन क्लॉट ब्लड ना स्टोर ऑक्सीजन सॉरी स्टोर एनर्जी तो कही व्हाइट ब्लड सेल WBC मेन फंक्शन होची कौन ना ये आपनकर फाइट इन्फेक्शन बुझे होची WBC मुख्य काम होची फाइट इन्फेक्शन WBC गोटा इम्यूनिटी बूस्टर आकार में आम काम करे जोटा कि इम्यूनिटी को आमर इम्यूनो सिस्टम को ठीक ठाक रखे तो ये इन्फेक्शन उपरे फाइट करे ओके ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल किए ना ग्लास प्लास्टिक पेपर एल्युमिनियम तो बायोडिग्रेडेबल पेपर ही बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट देखिए व्हिच फेनोमेनन कॉजेस रेनबो आपनकर जो पड़ी था इंद्रधनु देखाई था तो आपनकर को प्रोसेस जो तो रेनबो जो आपनकर पड़ी था तो आपनकर सेटा रिफ्लेक्शन ना रिफ्रैक्शन ना डिस्पर्शन
ना डिफ्राक्शन। तो मन रखिए जो रेनबोटा आपंकर से डिस्पर्सन गोटा कौन डिस्पर्सन सी ऑप्शन अच्छी डिस्पर्सन से बुझे डिस्पर्सन है। नेक्स्ट जोटा कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट है जोटा कि फॉर्म करता है रेनबो है। इलेक्ट्रोफिकेशन इज कॉस्ट बाय है एक्सेस। इलेक्ट्रोफिकेशन आपंकर जो इलेक्ट्रोफिकेशनटा कौन पे होता है इलेक्ट्रोफिकेशनटा होता है आपंकर सॉरी यूट्रोफिकेशन इलेक्ट्रोनो यूट्रोफिकेशन हूँ आपंकर कौन ना जोटा कि देखी थे आप बड़ बड़ गड़िया फड़िया जो आपंकर हो जाए माने ता पानी रे सब दल टाइप छोट छोट पूरा नील कर दे पानी टाक तो सहीटा हूँ यूट्रोफिकेशन माने वाटर बॉडी जे एक्सेस न्यूट्रिएंट्स है जोटा कि नाइट्रेट और फॉस्फेट जदि रही तो सी आपंकर यूट्रोफिकेशन करदेव। तो आपंकर यूट्रोफिकेशन कजेस कौन ना आपंकर यूट्रोफिकेशन कॉज्ड बाय एक्सेस न्यूट्रिएंट्स कहले आपंकर नाइट्रेट भाग आउ जदि फॉस्फेट भाग अधिका रहा तो आपंकर यूट्रोफिकेशन हो। तो आपंकर नेक्स्ट देछि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल कौन पे एसेंशियल ना क्लोरोफिल एसेंशियल होची ग्रोथ पे ना फोटोसिंथेसिस पे ना रेस्पिरेशन पे ना जर्मिनेशन पे। तो ऑब्वियसली आपनकर क्लोरोफिल रेस्पॉन्सिबल होची माने आपनकर कौन पे एसेंशियल कौन पे ना फोटोसिंथेसिस पे ऑप्शन बी बुझिला। नेक्स्ट देछि द मेन एम ऑफ साइंस टीचिंग माने आपनकर साइंस पढ़ियार मुख्य एम कौन है पेडागोजी क्वेश्चन है मेन एम ऑफ साइंस टीचिंग कौन डेवलप ओनली साइंटिफिक नॉलेज डेवलप करने साइंस पढ़ानी एनकरेज रोट मेमोराइजेशन रोट कहला केबे भी करेनि देन फोस्टर साइंटिफिक थिंकिंग आ क्यूरियोसिटी आम मुंडे साइंटिफिक थिंकिंग है आम क्रिटिकल थिंकिंग करवा कौन पे एटा हैला कौन पे एटा हैलानी आ क्यूरियोसिटी जन्मेगा गोटे जिनस को ट्राए करियार क्यूरियोसिटी जन्मेगा ना आपनकर टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम केबे हेनी तीनटा ऑप्शन ए दुटा काटिदेवा डीटा को काटिदेवा सी ऑप्शन टाक जावा है पेडागोजी खाली आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे कौटा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देछि। नेक्स्ट 22 नंबर व्हिच इज द बेस्ट मेथड टू टीच साइंस एट एलिमेंटरी लेवल साइंस पढ़ार बेस्ट मेथड कौन डेमोन्स्ट्रेशन और एक्टिविटी बेस्ट सीधा आपंकर ऑप्शन आपंकर बी को जी डेमोन्स्ट्रेशन आउ कौन एक्टिविटी बेस्ट आम जब करवा तो सबुठ बेस्ट मेथड रहा लेक्चर मेथड केबे हेनी डिक्टेशन हेनी साइलेंट रीडिंग हेनी बुझे। व्हाई इज रिमेडियल टीचिंग इंपोर्टेंट इन साइंस रिमेडियल कौन ना आम कि आउटे पुश करवा कौट तार कमी रोचे देखा है यहाँ हूँ कौन ना टू फॉर टाइम पास ना फॉर रिविजन ना टू एड्रेस लर्निंग गैप ना टू पनिश वीक स्टूडेंट रिमेडियल टीचिंग हूँ आम लर्निंग गैप को देखा है कौट तार कमी रोचे एड्रेस है लर्निंग गैप बुझे ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 एन ओपन बुक असेसमेंट इन साइंस शुड नॉट बी यूज टू ओपन बुक असेसमेंट साइंस टीचिंग रे है कौन पे यूज करिया कथा नुह शुड नॉट बी यूज टू एनकरेज बुक एक्सप्लोरेशन टेस्ट मेमोराइजेशन ओनली डेवलप रेफरेंस यूजिंग स्किल्स ना इम्प्रूव कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कौन पे तो आपनकर एन ओपन बुक असेसमेंट इन साइंस शुड नॉट बी यूज टू तो आपनकर कौन करेक्ट आंसर कौन करिया ना आपनकर ओपन बुक असेसमेंट कही तो साइंस टीचिंग रे तो सी टेस्ट मेमोराइजेशन है शुड नॉट बी यूज टू टेस्ट मेमोराइजेशन ओनली तो ऑप्शन हम बी है। नेक्स्ट देखिए ए गुड साइंस डेमोन्स्ट्रेशन शुड ऑलवेज बी रिहार्स्ड बिफोर क्लास। नेक्स्ट आपको देखिए बी डन विदाउट एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेशन विदाउट एक्सप्लेनेशन हेनी अवॉइड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन हम ना स्किप डिस्कशन आफ्टरवर्ड्स। तो आपंकर कही गुड साइंस डेमोन्स्ट्रेशन शुड ऑलवेज रिहार्स्ड बिफोर क्लास रिहार्सिंग कौन करे ना इम्प्रूव कर तार जो क्लारिटीटा इम्प्रूव कर डेमोन्स्ट्रेशन बुझे तो ऑप्शन ए सहित जापर। नेक्स्ट देखिए यूज ऑफ टीचिंग एड इन साइंस हेल्प्स टू है टीचिंग एड्र व्यवहार करने द्वारा कौन होता है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना क्रिएट कन्फ्यूजन ना वेस्ट टाइम किसी हम ना गोटे ही ऑप्शन जोटा कि पॉजिटिव व्यू रे देछि बी ऑप्शन से ही करवा। नेक्स्ट आपन को पाई रही 26 गला 27 नंबर साइंटिफिक लॉज सर्व टू साइंटिफिक लॉज सर्व टू describe observable phenomena relation cannot be challenged are always final ना none of these। तो आपनकर साइंटिफिक लॉ आसिया द्वारा आम कौन करिया डेस्क्राइब कर ऑब्जर्वेबल फेनोमेनन गुड़िक है फेनोमेना आ रिलेशन गुड़िक ऑप्शन ए हम करेक्ट बुझे। नेक्स्ट आपन को रहा 28 नंबर प्रश्न आपन को व्हिच स्किल इज आपनकर नर्चर्ड
by integrated approach in science teaching? Which skill is nurtured by integrated approach in science teaching? Isolated learning, na interdisciplinary understanding, ना शॉर्ट टर्म मेमोरी ना ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आपंकर कौ स्किलटा नर्चर कराऊँच इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस टीचिंग रे। तो सी हूँ आपंकर कौन ना आपंकर ऑप्शन बी इंटर डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर बुझे। नेक्स्ट देछि आपंकर इभालुएसन इन साइंस टीचिंग शुड फोकस ऑन। साइंस टीचिंग इभालुएसनटा क्या फोकस करा उचित? रोड लर्निंग को ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो आपंकर केते से क्लारिटी रखी कॉन्सेप्ट को सहीटा को आम देखा दरकार इभालुएसन प्रोसेसटा है। नेक्स्ट आपन को देछि क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न जोटा कि आपन को लास्ट प्रश्न आज जे इनोवेशंस इन साइंस क्लासरूम मे इनक्लूड। इनोवेशंस इन साइंस क्लासरूम मे इनक्लूड एक्सपीरियंशियल लर्निंग ना ओनली टेक्स्ट बुक रीडिंग ना आपन अवॉइडिंग प्रैक्टिकल्स ना इग्नोरिंग टेक्नोलॉजी। आपन कहि इनोवेशंस इन साइंस क्लासरूम मे इनक्लूड। तो इनोवेशन कहले कौन हम ना एक्सपेरिमेंटल लर्निंग टा डेभलप हम है। मे इनक्लूड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बुझे। ऑप्शन ए गोटे ही ऑप्शन हम आउ कि हो पारे। तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर बुझे। तो आपन इनोवेटिव मेथड इन्वॉल्व हैंड्स ऑन आउ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एक्टिविटी। तो सेटा हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बुझे ऑप्शन ए बुझेगा। तो ओवरऑल फ्रेंड आम डिस्कसन कले 30 टी आपणकर साइंस और साइंस पेडागोजी क्वेश्चन जोटा कि आपणकर सीटीडी एग्जाम पे इंपोर्टेंट ओटीडी एग्जाम पे इंपोर्टेंट देन आपणकर जेटी पे इंपोर्टेंट रहबो। तो ये पीडीएफटा टेलीग्राम ग्रुप रे पाइबे जर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। आशा करुँच आज क्लास भल लगी निहाती भारे लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भूलें। ठीक अच्छे आम टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छी टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होगा भूलें। थैंक यू।